हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है और इसका परिभाषा क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और उसके बाद समझेंगे कि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, तो उसका भी हम नियम समझेंगे और उसकी गणना करेंगे। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सार्वत्रिक मतलब न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, यहीं से क्या निकलेगा, इसी नियम को अगर हम पढ़ लेंगे तो यहीं से इसी नियम से हमें क्या मिलता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक मिलता है। ठीक है, तो पहले ये तो हम समझे, उसके बाद हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी समझ लेंगे। तो यहाँ पे याद रखेंगे, जो न्यूटन है उन्होंने दिया था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का नियम। ठीक है, तो इस नियम में उन्होंने क्या बताया, इस नियम में उन्होंने बताया कि मान लेते हैं कोई भी द्रव्यमान, मान लेते हैं ये कोई, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मान लेते हैं ये कोई दो पिंड है और एक पिंड का द्रव्यमान है m और दूसरे पिंड का द्रव्यमान है m2। ठीक है, तो ये जो दोनों पिंड है और इन दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है वो है r। ठीक है, इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी है क्या, r है। तो इन दोनों पिंडों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है वो है F। इन दोनों पिंडों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो कौन सा बल लग रहा है, वो है F। तो यहाँ पे बताया कि इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो इन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच की जो दूरी होती है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम इसके नियम पे बात करें कि यदि आ जाए कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, तो हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि न्यूटन के अनुसार, यहां से लिखना है कि न्यूटन के अनुसार दो पिंड m1 और m2 हो तथा इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी r हो, तो इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल इन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी बात आपको लिखनी ही है सबसे पहले। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, कहा इन्होंने यही ना कि इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो बल होता है आकर्षण बल, वो क्या होता है, इन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही नहीं इन्होंने कहा। तो एक बार और मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए और उस बात को लिखिए। लिखेंगे क्या कि न्यूटन के अनुसार यदि दो पिंड m1 व m2 हो तथा इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी r हो, तो इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल इन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी ही बात उन्होंने कहा। ठीक है, उसके बाद यदि हम इसकी गणना करते हैं, ठीक है, तो इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं, इसको समीकरण सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर लिख दिया जाए बहुत ही बड़ा नियम हो जाएगा। तो इतनी हम थोड़ा सा शॉर्ट में इसको लिख दे रहे हैं कि न्यूटन के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख दिया कि न्यूटन के अनुसार दो पिंडों के बीच
लगने वाला बल, लगने वाला क्या, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल इन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परंतु यदि एग्जाम में आ जाए तो आपको इतना बात तो लिखना ही है, इससे पहले आपको ये लिखना है कि न्यूटन के अनुसार दो पिंड m1 व m2 हैं, मतलब दो पिंड m1 व m2 द्रव्यमान के हैं तथा इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी r है, तो इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती। अब उसके बाद ये लिख देना है कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इतने बात आपको लिख देना है। अब आते हैं कि ये दोनों ही बल ही है आकर्षण बल, तो इन दोनों जो बल हैं इसको यदि हम संयोग करते हैं तो यह हमें क्या मिलता है, F समानुपाती मिल जाएगा m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। अब यहाँ से थोड़ी सी ध्यान देंगे, ये जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है, और वो नियतांक क्या आता है भैया, वहाँ पे एक नियतांक आता है जो है g, और यहाँ पे g, और उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे तो गुणा है, ये है मतलब m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे बीच में गुणा है, ये तो बात पता है ना, यहाँ पे भी है, आप दे सकते हैं या नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, समझना चाहिए। तो यहाँ से जो आपको निकला, यहाँ से जो आपको मिला, यही क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला मिला। ठीक है, और ये याद रखेंगे, ये जो g है, ये g क्या है, सार्वत्रिक, यही है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो इसको हम फॉर्मूला पे यदि हम करें तो g इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से अगर हम g का मान निकालें तो g को यहीं पर छोड़ देंगे, ये r क्या है, भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो f इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये m1 m2 है तो ये क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे m1 इंटू m2। तो ये जो आपका निकला सही है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने g का मान ही केवल बता दिया है, तो ये याद रखेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला कोई पूछ दे तो g इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2 हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो अब आते हैं कि यहाँ से हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का तो नियम तो समझ लिए, अब आते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता क्या है। तो यहाँ से एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है ये पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ही होता है। ठीक है, ये पूरे ब्रह्मांड के लिए एक होगा। यदि इस ब्रह्मांड में कोई भी पिंड है, इसका द्रव्यमान यदि 10 kg है, ठीक है, तो वो चंद्रमा पे चला जाएगा तो उसका द्रव्यमान 10 kg का ही होगा। ठीक है, भार बदलता रहता है परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। पहला ये पॉइंट्स याद रखना है। दूसरा ये पॉइंट्स याद रखना है कि इन दोनों पिंडों के बीच जो बल लगता है ये आकर्षण बल ही होता है, प्रतिकर्षण बल नहीं हो सकता। क्यों, जबकि जब हम विद्युत पढ़ते हैं या चुंबक पढ़ते हैं तो वो उनमें क्या होता है, आकर्षण भी बल लगता है और प्रतिकर्षण बल भी लगता है, परंतु इसमें ऐसा नहीं है, इनमें आकर्षण और इनमें केवल आकर्षण बल ही लगता है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि दोनों पिंडों के बीच क्या लगेगा, केवल आकर्षण बल ही लगता है। तो आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का परिभाषा क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं आपने ले लिया होगा। तो यहाँ से मैं थोड़ी सी इसको मिटा रहा हूँ और यहीं से हम देख लेते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसका जो नियम है ना, इसका जो परिभाषा है ये आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आएगा। देखिए कैसे समझ में आता है। मान लेते हैं ये क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का यदि हम परिभाषा पे बात करें तो इसका परिभाषा हम इसके फॉर्मूले से ही करते हैं। देखिए क्या हमने जाना था कि F इक्वल टू होता है G इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर बाई M1 M2, ये हमने फॉर्मूला जाना था कि नहीं। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पे कुछ कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे कुछ कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं। सॉरी, कंडीशन का मैंने कह रहे हैं गलत तो है, ये है कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ शर्त हम लगा देते हैं। शर्त ये है कि ये जो दोनों पिंड हैं M1 वो M2 के क्या हो, इक्वल है, और ये दोनों क्या है, इकाई है। ठीक है, इकाई ले लेते हैं,
मतलब क्या है कि ये जो दोनों पिंड हैं, ये दोनों पिंडों को हमने इकाई ले लिया, ठीक है, 1 kg का ले लिया, ये आप मान सकते हैं। और ये दोनों पिंड हैं, इन दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है, मतलब जो r है, उसका मान लिए कि ये r, इनकी बीच की दूरी है 1 मीटर, ठीक है, इनकी बीच की ये दूरी है वो 1 मीटर है। तो भैया जब इसका मान, आप समझिएगा थोड़ा सा, जब इनका मान और इसका मान 1 हो गया और इसका मान भी 1 ही हो गया, तो जब g होगा वो f के बराबर हो जाएगा ना। जब इन सभी का मान 1 है तो g f के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, तीसरा बात, कि जो f होगा, सॉरी, जो g होगा वो क्या हो जाएगा, f के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहीं से हम डेफिनेशन कहेंगे कि जो हम ऐसे कहेंगे कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित, समझिएगा, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो इकाई द्रव्यमान के पिंड के बीच लगने वाला बल या लगने वाला आकर्षण बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? देखिए, कभी भी डेफिनेशन को रटिए नहीं यार, कभी भी डेफिनेशन को रटेंगे बहुत ही दिक्कत होगा। आप डेफिनेशन को बनाना सीखिए फॉर्मूले से ही या उसके फिगर से ही। तो क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ना कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित इकाई द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। समझ गए ना? तो आपको यहाँ से समझना है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, आप लिखिए, क्योंकि स्वयं नोट्स बनाता है, मैं फिर भी वो बोलने के बाद आपको लिखवाता हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि आपको मतलब लिखना सीखे। लिखेंगे तो और अच्छी बात है, अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस रहेगा, आगे बहुत ही उसका कार्य आने वाला है। ठीक है, तो आप लिखिए, लिखवाऊंगा वो अलग बात है। तो आपको लिखना है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित इकाई द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। तो आशा करते हैं आपने लिख लिया होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लिखें क्या, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो इकाई द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो इकाई द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। तो आपको यहाँ से नहीं, यहाँ से याद रखना है कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो इकाई द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाला बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। तो आशा करते हैं ये आपको परिभाषा, यहाँ से आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि थोड़ी सी इसके मात्रक पे बात कर लेते हैं कि भैया इसका मात्रक क्या होता है। तो याद रखेंगे न्यूटन का, सॉरी, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आर क्या है, यहाँ पे दूरी है तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, तो आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, तो यहाँ पे 2 द्रव्यमान है तो केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब मात्रक क्या पता चला, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो ये मात्रक आपको याद रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है इसका मात्रक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो
तो मैं यही कहूँगा, कोई भी यदि आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल आपको एक ही कार्य करना है, उस टॉपिक का नाम लिखिए, और खासकर जिसका परिभाषा समझ में नहीं आता है उस टॉपिक का नाम लिखना है, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर। आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप क्लास 11 का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसका चाहते हैं कि सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज एक एक करके वीडियो मिले और मैं सीक्वेंस में समय रहते इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि आप हमारे चैनल पे नए हो और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप देख सकते हैं कि चैनल पे अभी उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।